जानना चाहता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी का पापा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक कंगना रनौत बेचारी एमपी है, इनके साथ में ही है राज्यसभा में, उसने लोकसभा में आई एम सॉरी कंगना जी, उन्होंने कुछ लिख दिया। जेपी नड्डा ने बोला कंगना जी पापा नाराज हो जाएंगे, डिलीट करो। पापा ट्रंप ने बोला डिलीट कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से और इंडिया ब्लॉक की तरफ से, अजय भाई इफ आई एम राइट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दो अमेरिका को, बताओ कि ये इंदिरा जी वाला, अगर शर्म आ रही इंदिरा जी का नाम लेते हुए, बोलो ये अटल बिहारी वाजपेयी का भारत है। शाबाश, काम कर रहा फटाफट आजकल तू, वेरी गुड। अमेरिका के सामने विदेश नीति झुकेगी नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब, एक सवाल उठाया, जवाब। इन्होंने कहा कि सोवियत रूस के थ्रू अमेरिका ने दबाव बनाया। अरे उस समय तो कोल्ड वॉर थी भाई, सोवियत रूस और अमेरिका में कहा, सोवियत रूस हमारे पक्ष में वीटो कर रहा था, 7-7 बार वीटो किया है। उसकी रिश्तेदारी थी क्या हमसे? बदले में लिया क्या है वो भी सबूत के साथ बोलता हूं, बताइए। उसने कहा प्रीवी पोर्ट खत्म करो, इंदिरा जी सरकार ने कहा यस। बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, यस। पीएसयूज लाओ, यस। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो। पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। अरे भाई सुनिए, अपनी बात अपनी बोलिए और सुनिए। उसने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस। उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो, यस। अब बात किसने बताया मैं बताता हूं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसने कहा अपना नाम चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। इन्होंने कहा यस सर, दीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। मेरा लास्ट में सवाल है, 93,000 छोड़े, 54 वापस क्यों नहीं लिए? किस बात ने हुक्म दिया? कहां है वो 54? कहां है वो 54? वो 54 कहां है? उनकी बॉडीज नहीं मिली, उनकी बॉडीज नहीं मिली। अरे वो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। ये गलत। अब देखिए भारत की पुरानी सरकार इस बात का मैं अब देखिए किस तरह से उन 54 भारतीयों का अपमान किया जा रहा है इस मंच के ऊपर। उनके वो अपने परिवारों को चिट्ठी लिखते थे। बेनजीर भुट्टो ने बकायदा बोला पाकिस्तान की जेल में वो बंद थे। स्वर्गीय राजीव गांधी को भी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। वो 54 कहां थे? आज उनको फिर मानने से इंकार कर रहे हैं बड़े मंच पर। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आज फिर आप यही काम कर रहे हैं। नहीं 54 की बात हो, आज उन 54 लोगों की बात, उन 54 योद्धाओं की बात इसको कांग्रेस ने भुला दिया। एक मिनट बात होगी। बेहुदेपन की हद है, कहते हैं कि 54 एक दुष्प्रचार था। आज मैं 54 के लोगों के नाम भूल सकता हूं। शांति अपनी टर्न पे रुकना होगा। अपनी टर्न पे मेजर कमलजीत सिंह, मेजर जेएस मलिक, कैप्टन केएस राठौर, कैप्टन गिरिराज सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सबरवाल, कैप्टन कमल बख्शी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारसराम शर्मा, मैं सारे रिपोर्ट भेज दूंगा। अरे बेहुदेपन की हद है यार, ये गलत है, वहां पे बोल रहा है नहीं, ये दुष्प्रचार था। देखिए अमीर जी, सेना बोलती नहीं है, उसका एक्शन बोलता है। 4 दिन सर्जिकल वॉर में जब सेना ने वो तांडव किया, पूरी दुनिया देखी है। देखिए जब भारतीय सेना की आज इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शिव तांडम स्तोत्रम बजा और एयर चीफ मार्शल ने श्री रामचरितमानस के श्री सुंदरकांड के पाठ की कुछ पंक्तियां बोली और भय बिन होए न प्रीति ये कहा। तो वहां से हम यहां तक आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक 54 साल में भारत ने कभी मैं फिर कह रहा हूं 71 में भी कभी हमने घुस के नहीं मारा। 71 में भी पहले पाकिस्तान ने हमें मारा था, उसके बाद हमने मारा था। 54 साल बाद या हम कहें इतिहास में भारत के 1947 के बाद पहली बार हमने पाकिस्तान को पहले मारा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और 4 दिन लगातार मारा है। लेकिन सुधांशु आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है कि ये शिव तांडम स्तोत्रम और रामचरितमानस की चौपाई क्या दर्शाती है? एक लाइन में आप उसका मैं सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दे देता हूं, जो भारत की सेना ने करके दिखाया है। धैर्य भी दिखाया और शौर्य भी दिखाया। तो मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौए मंडराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। तिरंगे को ऊंचा उठाकर मेरा आप सबसे निवेदन है, तिरंगे को ऊंचा उठा के भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करिए तालियां बजाते हुए। भारतीय सेना के पराक्रम को का सम्मान करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और
कि भारतीय सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया है कि पाकिस्तान कुत्ते की तरह, जैसा अमेरिका के पेंटागन अधिकारी कह रहे हैं, कुत्ते की तरह दुम दबाकर सीज फायर मांगने को आया है। और अब वक्त है आज के विचार का। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जिसके आप योग्य हो।